सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। तो जैसा कि हम अपना रिवीजन की जो है वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं हम अपने सिलेबस की। तो आज आप पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अपनी संधि का रिवीजन करेंगे, अपनी संधि की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, संधि जो मैं आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपका रिवीजन करा रही हूँ संधि का। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि किस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि हम कहते किसे हैं। जैसे परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब हमारे दो वर्ण आपस में मिलते हैं और वो आपस में मिलकर जब परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी, तो विद्यार्थी। तो जब हमारे दो वर्ण मिल, वैसे ही अगला है हमारा चंद्र जमा उदय, तो चंद्रोदय। रमा जमा ईश, रमेश। तो जब हमारे दो वर्ण मिले, उन वर्णों के मिलने से जब हमारे ये दो वर्ण मिल गए और उन वर्णों के मिलने से हमारा जो परिवर्तन हुआ, जैसे रमा जमा ईशः मिला तो हमारा रमेशः बन गया। तो ये क्या हुआ, जब हमारे दो वर्ण मिल गए तो उसमें परिवर्तन हो गया और इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो संधि के भेद, मैंने आपको 3 भेद बताए थे, जिसमें से हम केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम हमारे सिलेबस में स्वर संधि है तो हम केवल स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये जान लीजिए कि स्वर संधि कहते किसे हैं। जब पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, जब पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो तथा बाद के पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, यानी कि उसका जैसे हमारा ये पद है, ये हमारा पद ले लीजिए, ये हमारा पद है, इसका हमारा पहला वर्ण जो है वो भी स्वर है और जो दूसरा वर्ण जो पद के बाद वाला जो वर्ण है वो भी स्वर है। तो और इन दोनों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब हमारे दो स्वर आपस में मिलकर एक परिवर्तन करते हैं तो हम उस परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसमें केवल स्वर और स्वर आपस में मिलकर ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे नर जमा इंद्रः, तो नरेंद्रः। तथा जमा एवः, तथेवः। तो इसमें आप कैसे जानेंगे कि स्वर का पहला पद का पहला वर्ण स्वर कैसे है। जब हमारा पद, मान लीजिए ये पद है, इस पद का पहला वर्ण हमारा स्वर है। जब हम रा बोल रहे हैं तो रा के साथ हमारा अ का उच्चारण आ रहा है, तो आ हमारा क्या है, स्वर। तो आ और ई मिलकर हमारा क्या बन गया, ए। जैसे, और अब हम पढ़ें कि पहले पद के बाद वाला जो वर्ण आ रहा है वो भी हमारा स्वर है। क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ई, और ई हमारा क्या है, स्वर। तो आपस में जब दो स्वर मिले तो उसने एक परिवर्तन किया जिससे हमारा ए बना और यही हमारा स्वर संधि बन गया। ठीक है, उसी तरह हम देखें कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो हमारा क्या है, स्वर, यानी कि इसके पहले तथा आ, ये हमारा क्या है, स्वर। और आगे क्या था कि बाद के पद का, यानी कि इसके बाद के पद का पहला वर्ण स्वर हो, तो ए है, तो ये भी हमारा क्या है, स्वर। तो स्वर और स्वर मिले तो वो हमारा क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ और उस विकार से हमारा क्या बना, अय। तो ये क्या बन गया, हमारा स्वर संधि। तो तथा जमा एव मिलकर हमारे तथेव बन गए। तो आ और ए ने मिलाकर हमारा अय बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्वर संधि होती है। अब पढ़ लेते हैं स्वर संधि के भेद। ये 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ संधि हम किसे कहते हैं, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण, यानी कि पहले पद का, जैसे ये है हमारा पहला पद, ये हमारा क्या है, पहला पद, इस पद का पहले पद का अंतिम वर्ण आ, ई, उ, औ और री तथा ऋ हो और बाद में भी प्रथम वर्ण यही हो तो इनके स्थान पर केवल दीर्घ स्वर अर्थात आ, ई, उ और री ही शेष रहता है।
कैसे, मैं बताती हूँ। अगर हमारे पहले पद के जो अंतिम वर्ण है वो आ है, ठीक है, और जो दूसरा वर्ण है उसका प्रथम वर्ण भी आ है, तो आ और अ मिलकर हमारा दीर्घ आ बना देंगे। इसमें केवल आप इतना याद रखेंगे, जैसा कि मैंने आपने पिछली कक्षा में बताया था, कक्षा 6 में, कि जो हमारा दीर्घ संधि होती है, जो हमारी दीर्घ संधि होती है, उसमें हम केवल दीर्घ मात्राओं का ही प्रयोग करते हैं, जैसे आ, ई, उ और रा। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, ये देखिए कि जो आपका पहला पद है उसका अंतिम वर्ण और जो आपका दूसरा पद है उसका पहला वर्ण, यदि दोनों स्वर हैं, ठीक है, दोनों स्वर हैं, तो वो दोनों स्वर मिलकर हमारा दीर्घ आ बना देगा। जैसे ना, तो ना का उच्चारण करते समय हमारी आ, ना का उच्चारण करते हैं तो हमारी आ की साउंड निकलती है, और आ मिलकर हमारा बड़ा आ बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही धर्म जमा अर्थ, तो धर्मार्थ। उसी तरह आ और आ मिलेंगे तब भी आ बनेगा। फिर यदि हमारा ई और ई मिलेंगे तब भी हमारा दीर्घ ई बनेगा, और हमारी छोटी ई और बड़ी मिलेगी तब भी हमारी बड़ी ई मिलेगी। तो दीर्घ में क्या होता है कि हम इसमें केवल दीर्घ मात्राओं का ही प्रयोग करते हैं। आगे चलें तो आगे हमारी गुण संधि। यदि इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है कि आपको संधियों के फॉर्मूले याद करने हैं, आपको ये याद करने हैं। और आप क्या देखेंगे इनमें कि जो पद है उसके पहले पद का लास्ट वर्ण देखेंगे, ठीक है, और दूसरे पद का देखिए, जैसे इसका ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, तो हम पहले पद का अंतिम वर्ण देखेंगे और दूसरे पद का पहला देखेंगे, यानी कि पहले का तो हम लास्ट देखेंगे और लास्ट का हम पहला देखेंगे, ठीक है। जैसे इसका हम देखें तो दात्र री आ रहा है, ठीक है, अंतिम वर्ण इसका री है, और अगर दूसरे पद का देखें तो उसका पहला वर्ण क्या है, री। इसमें हम क्या देखेंगे, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। यदि आ, अब गुण संधि देखेंगे, यदि आ और अ के बाद ई और ई आ जाए तो उनके स्थान पर ए, उ, औ आ जाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ तथा री और री आ जाए तो उनके स्थान पर अर हो जाएगा। इसे हम गुण संधि कहते हैं। आप इसे ऐसे समझेंगे, यदि हमारा आ और आ के बाद ई आ जाए तो वो हमारा ए हो जाता है, और यदि हमारा आ और आ के बाद उ और औ आ जाए तो वो हमारा ओ हो जाता है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हमारा आ और आ के बाद री आता है तो वो हमारा अर बन जाता है। आप सिर्फ इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा है पहला आ और ई, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा आ और आ के बाद यदि हमारा ई या ई आता है, अब जैसे हमारा आ के बाद ई आया है तो हमारा क्या बन गया, ए। अब देखो, जब हम धर्म बोलते हैं, धर्म, तो हमारी क्या उच्चारित होती है, आ, लास्ट वर्ण हमारा क्या आता है, आ, और आ के बाद हमारा क्या है, ई, तो आ और ई बनकर हमारा क्या बनता है, ए, तो ये क्या बन गया हमारा, धर्मेंद्र। वैसे ही देव जमा इंद्रहा, तो देवेंद्र, ठीक है। अगर हमारा बड़ा आ के बाद ई आती है तब भी हमारा ए बनेगा, और आ के बाद अगर हमारी बड़ी ई आती है तब भी हमारा ए ही बनेगा। आगे हम देखें तो अगर हमारा आ के बाद उ आता है तो अब हमारा आओ बनता है, जैसे चंद्र जमा उदय, तो चंद्र आ का उच्चारण हो रहा है तो आ और उ मिलकर हमारा क्या बना, ओ बना, ये ओ, ठीक है। तो क्या बन गया, चंद्रोदय। पर जमा उपकारः, पर, जब हम पर रा का उच्चारण कर रहे हैं तो आ का साउंड निकल रहा है तो आ और उ मिलकर क्या बना, ओ, तो परोपकार। उसी तरह हमारा आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं। अगला आता है हमारा आ और री बनकर हमारा अर बनाते हैं, जैसे वसंत जमा ऋतु, तो अर हमारा ये वाला हमारा रा बन जाता है। जब हमारा आ और री बनता है तो ये वाला हमारा अर, यानी कि ये वाली हमारी मात्रा बन जाती है। अगली है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि आ और अ के बाद ए और अ आ जाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, अए, और यदि हमारे आ और आ के बाद ओ और औ आ जाए तो उनके स्थान पर हमारा क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और इसे ही हम वृद्धि संधि कहते हैं। कैसे, अगर हमारा आ के बाद ए और अ आ जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, अए, और अगर हमारा आ के बाद ओ और औ आता है तब हमारा ओ बन जाएगा। कैसे, तब जमा एव, तो तब
जब हम वा बोल रहे हैं तो वा के बाद हमारे किसकी साउंड निकल रही है, आ की। तो आ और आ के बाद क्या है हमारा दूसरे पद में क्या है, ए। तो आ और ए मिलकर क्या बन गया हमारा, ए। तो क्या बन गया ये, तवेव। वैसे ही एक जमा एक तो एक एक। आगे हम देखें तो आ जमा ए मिलकर तब भी हमारा आए बन रहा है। हम आ और अय मिला रहे हैं तब भी हमारा अय ही बन रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने करा महाजमा ऐश्वर्यम तो महेश्वर्यम, तो हमारा आ और ए मिला, आ और ए मिलकर क्या बन गए, अय। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारी वृद्धि संधि होती है। आप बस इसको ये याद रखेंगे कि आ और आ के बाद अगर ए और अय आता है तब भी हमारा अय बनता है, और अगर हमारा आ और आ के बाद ओ और औ आता है तो हमारा औ बनता है। अब चलते हैं अगली संधि पर। अगली संधि हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि यदि यदि ई उ औ री रि लृ के बाद असमान स्वर यानी कि इनसे अलग स्वर, असमान का अर्थ होता है इनसे अलग स्वर अर्थात भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर हमारा आता है पहले पद में ई या बड़ी ई और दूसरे पद में आता है उससे असमान स्वर, तो जो हमारा पहले पद का स्वर है वो हमारा या में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ई और बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी इनसे अलग स्वर आता है, तो वो हमारा या में परिवर्तित हो जाएगा। उ और औ हमारा वा में परिवर्तित हो जाएगा, और री हमारा रा में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह र और असमान स्वर हमारा ला में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, जैसे हमारा आया है ई और उसके बाद दिया है हमें दूसरे पद में असमान स्वर, तो हमारा ई क्या हो जाएगा, या। जैसे इति जमा आदि, तो इति जमा आदि, तो इति तो किस पर खत्म हो रहा है हमारा पहला शब्द, पहला पद ई पर, और ई के बाद क्या दूसरा स्वर दे रखा है, असमान है यानी कि ई से अलग है तो आ, तो क्या हो जाएगा हमारा ई हमारा या में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा इत्यादि। ठीक है, और आप हमेशा ये भी याद रखेंगे कि ई से मतलब जो पहला पद है उसमें अगर हमारा ई आ रहा है तो उससे पहला वाला जो वर्ण है वो हमारा आधा हो जाएगा। उसी तरह इति जमा अपि, तो ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो क्या हो गया, असमान जो ई है वो हमारा या में परिवर्तित हुआ है, तो इत्यापि। उसी तरह अगर हमारा वा वाला देखते हैं कि प्रभु जमा अत्र, ऊ के बाद असमान स्वर है यानी कि ऊ से अलग स्वर है, तो क्या बन गया वो व। प्रवत्र लघु जमा इदम लघ्विद्म, यानी कि ऊ और ई आ रहा है दोनों असमान है, तो ऊ हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, वा में। आप बस इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। आगे हम चलें तो आगे हमारी यण संधि, आगे हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि यदि ए अय ओ औ इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आय अब हो जाता है। जैसे ए है, ए के बाद कोई भी स्वर है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, अय। ओ है, ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो ओ क्या हो जाएगा हमारा, अब। अय आय हो जाएगा और औ आब हो जाएगा। कैसे, ए है और ए के बाद कोई भी स्वर है तो क्या हो जाएगा, अय। जैसे ने जमा अन, तो ए के बाद क्या है, कोई भी स्वर है तो हमारा जो स्वर है वो किस में परिवर्तित हो गया, अय में। ए हमारा अय में परिवर्तित हो गया। हर जमा ए, तो ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हर अय। उसी तरह अब का देख लेते हैं, ओ और कोई भी असमान स्वर आएगा तो ओ हमारा अब हो जाएगा। जैसे पो जमा अनहा, तो ओ और असमान स्वर है तो ओ हमारा किस में परिवर्तित हो गया, अब यहाँ पे ये देखो कि अब कैसे आया। जब हम पा बोलते हैं तो पा के बाद हमारा क्या निकलता है, अ, तो अ व। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पा जमा आ जमा वा जमा आ जमा न जमा आ और विसर्ग। ठीक है, उसी तरह अगला देखें तो औ और कोई भी स्वर आए तो आब हो जाएगा। जैसे पौ जमा अकह, तो पावकह। ओ
हमारा किस में परिवर्तित हो गया? आव में। ये देखिए आव, आव। ठीक है, तो ये आपकी जो संधि है वो हम पूरी पढ़ चुके हैं। अब एक बार आप खुद स्वयं से इसका अभ्यास करेंगे।